आईए बीए सीए पढ़ के अपने आप को बहुत ज्ञानी मत समझा करो। 2 कौड़ी की पढ़ाई है ये, 2 कौड़ी की पढ़ाई है जिससे सिर्फ 2 कौड़ी कमाए जाते हैं। अगर अपने चित्त को न पहचाने, मन को न पहचाने, असंतोष को न पहचाने, चित्त में जो उद्विग्नता है, असंतोष है, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य जो तुम्हारे भीतर भीतर तुम्हें खाए जा रहे हैं, क्रोध मार रहा है, काम मार रहा है, लोभ मार रहा है, जलन मार रही है, इसके विषय में तो तुम्हारी कोई पढ़ाई हुई नहीं और तुम बन गए एजुकेटेड। महाराज जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्या चाहिए? महाराज जी की पत्नी डिप्रेशन में है, तो आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक कर दीजिए। चार्टर्ड हैं, अकाउंटेंट हैं, उसका अकाउंटेंसी ठीक कर दीजिए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, सप्तम द्वार पर आत्माएं, इन 6 चीजों को अगर आप पहचानते हैं तो एडजस्ट कर दीजिए अपनी पत्नी के भीतर में। क्योंकि आप IAS हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिहार के बक्सर में पांडे जी DM कलेक्टर, पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा था उनके पास। आपके महाराष्ट्र में क्या बोलते DM को? कलेक्टर। नागपुर में क्या बोलती? अरे जोर से बोलो। जिलाधिकारी, जिलाधिकारी तो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो जिलाधिकारी बोलते भैया, हमें क्या दिक्कत है। कहीं DM बोलते हैं, कहीं DC बोलते हैं, और हिंदी तो जिलाधिकारी है ही। जिलाधिकारी महोदय जिन्होंने IAS की पढ़ाई पढ़ी, भारतीय प्रशासनिक सेवा लोक सेवा आयोग, बक्सर, भगवान राम ने जहां ताड़का का वध किया, विश्वामित्र की भूमि, वहां के जिलाधिकारी थे। घर में थोड़ा सा कुछ खटपट हुआ, माथा में बात चढ़ गई, गाजियाबाद में आकर ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया। जिलाधिकारी भारत की सबसे ऊंची पढ़ाई, तनाव नियंत्रित नहीं कर सके और जाकर दिल्ली के करीब अपने जीवन को समाप्त कर दिया। माता पिता ने कितने अरमानों से पढ़ाया होगा, दिन रात वो स्वयं कितना मेहनत किए होंगे, पर एक छोटा सा तनाव न झेल पाए। इसको हटा दिया जाए। हटा दो धुआं भाई। अब तो लग रहा है कि प्रहलाद की तरह हम ही कुछ देर के बाद बोलो। जिला को तो मेंटेन कर दिए, खुद को मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों? जीविका की विद्या ली थी पर जीवन की विद्या नहीं ली थी। इसलिए मेरे भारतवासियों, नागपुर वासियों, श्यामनगर वासियों, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ। जीविका की विद्या स्कूलों में और जीवन की विद्या सदगुरु के चरण में जाकर के दिलवाओ, ताकि आजीविका भी ठीक हो और जीवन के प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने की लौल्यता, लालसा उनके भीतर हो। कोई भी कठिनाई उनके मार्ग को रोक न सके, उनको जीवन के पथ से विच्युत न कर सके, उनके प्राणों को हर न ले कोई। ये दोनों पढ़ाइयां जरूरी हैं। धन्यवाद है मिस्टर बर्मन कि आपने अपनी बेटियों को, बच्चों को जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन के विद्या का भी संस्कार दिया है। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। भगवान ऐसा परिवार सबको संसार में दे। और अब बात और बन जाएगी, अब तो मामला ही अलग हो जाएगा। जैसे जैसे प्रज्ञा और प्रबोध बढ़ेगी, जैसे जैसे भीतर में ज्ञान का विकास होगा, केवल बाहरी दिखावटी दुनिया के चक्कर में न रहकर भीतर आनंद की दुनिया की ओर हम प्रवेश करेंगे,
तो बाहर भी चकाचक होगा और भीतर भी चकाचक होगा। बाकी लोगों का तो बाहर चकाचक, अंदर सफाचट है, अंदर से सफाचट हैं लोग।